दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के भीतर कौन सी ताकतें उसे भगवान के करीब ले जाती हैं और कौन सी आदतें उसे अंधकार, दुख और विनाश की ओर धकेल देती हैं? गीता का अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग हमें यही सिखाता है। ये अध्याय हमारे अंदर झांकने का दर्पण है, जहां हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं देवी गुणों वाला हूँ या आसुरी प्रवृत्तियों वाला? आज हम शुरुआत करेंगे दैवी संपदा से, यानी वे गुण जो इंसान को मोक्ष, शांति और ईश्वर के मार्ग पर ले जाते हैं। श्री भगवान बोले, निर्भयता, हृदय की पवित्रता, आत्मज्ञान में स्थिरता, दान, संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सीधापन, अहिंसा, सत्य, क्रोध का न होना, त्याग, शांति, अप्रमाद, करुणा, अलोभ, कोमलता, लज्जा, धैर्य, तेज, क्षमा, धैर्य और शौच, द्रोह का अभाव, अहंकार का न होना। हे भरतपुत्र, ये सब दैवी संपत्ति के लक्षण हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दैवी गुण वे हैं जो इंसान को भीतर से पवित्र और बाहर से शांतिपूर्ण बनाते हैं। ये गुण केवल धार्मिक व्यक्ति के ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लक्षण हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर है। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है, उसे किसी भी स्थिति में भय नहीं होता। मन और हृदय की पवित्रता, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में दृढ़ रहना, दूसरों की सहायता करना, इंद्रियों पर नियंत्रण, निस्वार्थ भाव से ईश्वर की आराधना, शास्त्रों और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, अनुशासन और आत्मसंयम, सीधापन और सरलता, और फिर अहिंसा, सत्य, क्रोध पर नियंत्रण, करुणा, दया, क्षमा, धैर्य, ये सभी गुण इंसान को देवी संपदा प्रदान करते हैं। एक साधु थे जो हर हाल में सत्य बोलते थे। किसी ने उनसे पूछा, क्या आपको कभी कठिनाई नहीं आई? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कठिनाई तो आती है, पर भगवान की शांति भीतर स्थिर रहती है। सत्य और दया पर चलने वाला इंसान कभी हारता नहीं। यही है दैवी संपदा। बाहरी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, भीतर भगवान की शक्ति हमें मजबूती देती है। आज की दुनिया में भय, क्रोध और लोभ सबसे बड़ी समस्याएं हैं। अगर इंसान निर्भय, सत्यवादी और करुणाशील बन जाए, तो उसके जीवन में शांति अपने आप आ जाती है। यही देवी गुण हमें समाज में आदर, आत्मा में शांति और अंततः भगवान के धाम की ओर ले जाते हैं, तथा सोच समझकर किए गए कर्मों से उनकी तृप्ति होती है। अब मित्रों, सवाल यह है कि अगर दैवी गुण हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, तो फिर आसुरी गुण क्या करते हैं? वे इंसान को किस गर्त में धकेल देते हैं? अब हम देखेंगे आसुरी संपदा कैसी होती है और उसका अंजाम क्या होता है। दोस्तों, जिस तरह सूरज और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह दैवी और आसुरी गुण भी इंसान के भीतर अलग अलग दिशा बनाते हैं। दैवी गुण इंसान को भगवान के करीब ले जाते हैं, लेकिन आसुरी गुण उसे पाप, दुख और विनाश की ओर धकेल देते हैं। आइए अब जानते हैं आसुरी संपदा क्या है। श्री भगवान बोले, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के लक्षण हैं। हे पार्थ, भगवान यहाँ 6 मुख्य आसुरी गुण बताते हैं। दंभ यानी हिपोक्रेसी, बाहर से धार्मिक दिखना लेकिन भीतर से पापपूर्ण होना। दर्प यानी एरोगेंस, अपनी शक्ति, धन या ज्ञान पर घमंड करना। अभिमान यानी ईगो, मैं ही सब कुछ हूं, ये भावना। क्रोध यानी एंगर, छोटी सी बात पर नियंत्रण खो देना। पौरुषम यानी हार्शनेस, कठोर वाणी और निर्दयता। अज्ञान यानी इग्नोरेंस, धर्म और सत्य की उपेक्षा करना। इन गुणों से इंसान का मन अंधकार में डूब जाता है और वे सही गलत का भेद खो देता है। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनमें ना तो शुद्ध आचरण होता है, न सत्य होता है और न ही धर्म। एक व्यापारी था जो अपने लाभ के लिए लोगों को ठगता था। वो मंदिर जाता, दान भी करता, लेकिन अंदर से उसका मन छल कपट से भरा रहता। ये है दंभ, बाहर से धार्मिक, भीतर से अधर्म। ऐसा व्यक्ति दिखावे से सम्मान पा सकता है, लेकिन भीतर से उसका मन कभी शांति नहीं पाता और अंततः उसका पतन निश्चित होता है। आसुरी लोग कहते हैं ये संसार बिना कारण है, न ईश्वर है न नियम है।
ये केवल काम वासना से उत्पन्न हुआ है। ऐसे लोग नष्ट हो जाते हैं और दूसरों को भी विनाश की ओर ले जाते हैं। आसुरी प्रवृत्ति का सबसे खतरनाक पहलू है ईश्वर और धर्म को न मानना। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मैं जैसा चाहूं वैसा करूं, कोई भगवान नहीं है, ना कोई परिणाम। लेकिन यही सोच उसे अपराध, पाप और बंधन की ओर ले जाती है। भगवान कहते हैं ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, उनकी इच्छाएं लगातार बढ़ती रहती हैं। उनका मन लोभ, क्रोध और वासना से जलता रहता है। मृत्यु के बाद वे नरक के गलतों में जाते हैं। दैवी गुण इंसान को ऊपर उठाते हैं, लेकिन आसुरी गुण उसे भीतर से खोखला और बाहर से विनाश की ओर धकेलते हैं। इसलिए गीता हमें चेतावनी देती है, अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना ही होगा। मित्रों, अब सवाल ये है कि क्या हम पूरी तरह दैवी या आसुरी हैं, या फिर हमारे भीतर दोनों का मिश्रण है। अब हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण हमें कौन सा मार्ग सुझाते हैं और कैसे एक साधारण इंसान दैवी गुणों को अपनाकर मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, हम सबके भीतर दैवी और आसुरी दोनों प्रवृत्तियां मौजूद रहती हैं। कभी हम करुणाशील और सत्यवादी बन जाते हैं, तो कभी क्रोध और अहंकार हमें घेर लेते हैं। असली प्रश्न है, हम किस दिशा को चुनते हैं। श्री भगवान बोले, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। ये आत्मा का नाश करते हैं, इन्हें त्याग दो। भगवान सीधे 3 चीजों की ओर इशारा करते हैं। पहला है काम यानी वासना, अत्यधिक इच्छाएं। दूसरा है क्रोध यानी गुस्सा, द्वेष। और तीसरा है लोभ यानी लालच, तृष्णा। यही तीनों इंसान के जीवन को नष्ट कर देते हैं। अगर कोई इन्हें छोड़ दे तो उसका जीवन स्वतः पवित्र और शांत हो जाता है। हे अर्जुन, जो इन 3 नरक के द्वारों से बचकर चलता है वो मोक्ष के मार्ग पर चलता है। यानी केवल इतना कर लो, काम, क्रोध और लोभ से दूर रहो और तुम्हारा जीवन ईश्वर के करीब हो जाएगा। जो शास्त्रों की उपेक्षा करके इच्छा अनुसार जीवन जीता है, न सिद्धि पाता है, न सुख, न मोक्ष। इसलिए हे अर्जुन, तेरे आचरण का आधार शास्त्र होना चाहिए। भगवान यहाँ अंतिम शिक्षा देते हैं, धर्म का आधार शास्त्र है। जीवन का मार्गदर्शन केवल मन या समाज से नहीं, बल्कि भगवान के वचनों से लेना चाहिए। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, आसुरी गुण बंधन और नरक की ओर ले जाते हैं। काम, क्रोध और लोभ 3 नरक के द्वार हैं। शास्त्र और भगवान की शिक्षा ही असली मार्गदर्शन है। जो इंसान इन बातों को समझकर जीता है, वही वास्तव में दैवी संपदा से युक्त होता है। 1. हमें हर दिन देखना चाहिए हमारे भीतर कौन सा गुण बढ़ रहा है। 2. क्रोध, लालच और वासना धीरे धीरे भी जीवन को बर्बाद कर देते हैं। 3. दया, सत्य, क्षमा और भगवान का स्मरण, यही इंसान की असली ताकत है। 4. शास्त्रों का अध्ययन और आचरण जीवन को सही दिशा देते हैं। 5. दैवी गुण अपनाकर ही इंसान सच्चा सुख और मोक्ष पा सकता है। तो मित्रों, अब आप खुद से पूछिए, आपके भीतर कौन से गुण ज्यादा हैं, दैवी या आसुरी? क्या आप भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं या सांसारिक अंधकार में खोए हैं? अगर इस वीडियो ने आपके जीवन को सोचने की नई दिशा दी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं दैवी गुणों को अपनाऊंगा। और याद रखिए, अगले अध्याय में भगवान हमें बताएंगे श्रद्धा की शक्ति और उसका रहस्य, अध्याय 17। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।